हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे और प्यारे प्यारे गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो एक सत्य घटना पर आधारित है। तो देखिए, जो मैं आपको घटनाएं बताती हूँ मैं किसी से सुनी हुई है या किसी ने शेयर की है। बहुत से भक्त मिलते हैं आप जैसे तो शेयर करते हैं, तो किसी ने अपने जीवन में कुछ ऐसा देखा होता है, कोई ऐसी घटना देखी होती है तो मुझे भी जो है पता लगती है उन लोगों से, तो मैं आपको वही सब जो चीज़ें बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आज की घटना है बहुत ही अजीब सी घटना है और जो आप भी सुनकर जो हैरान हो जाएंगे कि क्या गोपाल जी के साथ कोई ऐसा कर सकता है। कोई इतना भी नास्तिक हो सकता है कि बिल्कुल भी वो जो उनको प्यार ही नहीं है हमारे गोपाल जी से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कथा है ये एक छोटे से बालक की है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये कथा है ना बहुत ही अलग सी कथा है। आपको जो है सुनकर शायद रोना भी आ जाए। जो हमारे ठाकुर जी का बहुत ही प्रेमी था और बचपन से ही उसको जो है भगवान की लगन थी। और देखिए, ऐसी कृपा थी गोपाल जी के ऊपर कि वो ठाकुर जी को खरीद तो नहीं पाता था, क्योंकि उसके जो घर वाले थे वो इतना साथ नहीं देते थे। उनको था कि पढ़े पढ़ाई करे। और जो उस लड़के के जो पिता थे वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी थे और वो जो है कभी नहीं चाहते थे वो गोपाल जी की सेवा करे। पर जो उसको था कि मैं लड्डू गोपाल जी घर पर लाऊंगा, उनकी सेवा भी करूंगा, बेचारा सोचता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसने अपनी बात जो है बुआ को बताई कि मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा तो करूँगा ही करूँगा, साथ साथ में पढ़ाई भी करूँगा। तो देखिए, ऐसा भाव था उस बच्चे के अंदर और उसकी उम्र जो मात्र थी 15 साल का बच्चा था वो। और देखिए, इतना भाव था गोपाल जी की तरफ कि वो बिल्कुल ठाकुर जी को मिले बिना रह ही नहीं पाता था। उसके हर वक्त मन में यही रहता था कि मैं गोपाल जी के जो है दर्शन करूँ, उनकी सेवा करूँ, अपने घर में उनको लेकर आऊँ। तो बात वही थी कि फैमिली जो इतनी सपोर्टिव नहीं थी और उसके पिता तो बिल्कुल ही नास्तिक थे। वो चाहते ही नहीं थे कि वो लड्डू गोपाल जी घर में लाए, उनकी सेवा करे। और हुआ क्या कि जब ठाकुर जी को घर में आना होता है तो वो अपने आप ही चले आते हैं, चाहे वो किसी के भी द्वारा आए। तो जो उसकी बुआ थी उसको बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि जो छोटा सा बच्चा जो 15 साल का है सिर्फ अभी, और वो ठाकुर जी की सेवा करना चाहता है, गोपाल जी की सेवा करना चाहता है, तो क्यों ना मैं उसको ही लाकर उसको जो है गिफ्ट में दूँ। तो देखिए, उसकी बुआ ने जो है उस लड़के की जन्मदिन पर जो है उसे गिफ्ट किए गोपाल जी गिफ्ट किए और गोपाल जी का सारा सामान उसे ला कर दिया। और फिर जब उसने जब जन्मदिन मनाया तो अगले दिन उसने गिफ्ट खोला जो उसकी बुआ ने उसको दिया था। जब उसने गिफ्ट खोला तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया कि वो सोचने लगा कि ये तो गोपाल जी हैं, कितने प्यारे गोपाल हैं और कैसे आ गए। जैसे कि उसको पता था कि उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी और देखो उसकी बुआ ने उसको ला कर दिए। फैमिली में उसके माता पिता इतने सपोर्टिव नहीं थे इसमें। तो देखिए, उसने जब गिफ्ट खोला तो देखा गोपाल जी निकले उसके अंदर से। तो वो देखा कि कितना ही अच्छा उसको लगा, इतना भाव आया कि सोच रहा था कि कहाँ मेरे घर वाले जो लड्डू गोपाल जी नहीं लाने देते हैं और कहाँ लड्डू गोपाल जी जो है खुद ही चलकर आ गए। और देखिए हुआ क्या, और वो जो है ठाकुर जी को बहुत ही प्रसन्न हुआ देखकर और गोपाल जी के घर आ गई। फिर हुआ कि अगले दिन उसने जो गोपाल जी की सेवा वगैरह शुरू की, उनको स्नान कराया, उनका अभिषेक कराया और गोपाल जी को जो है उसने उसकी सेवा शुरू कर दी गोपाल जी की। और इतने में क्या होता है, जैसे वो सेवा शुरू कर देता है, ठाकुर जी से बातें करता है, ठाकुर जी को भाव से लाड़ लड़ाता है और ठाकुर जी के लिए जो है जो बालक जितना कर सकता है उतना करता है, उनके लिए भोग भी बनाता है। पर जब उसके घर वाले देखते हैं कि ये लड्डू गोपाल जी जो है तुम्हें किसने दिए, तो उनके घर वालों को नहीं पता था, क्योंकि जो गिफ्ट है उसने घर वालों के सामने नहीं खोला था। तो उसने कहा कि ये मेरी बुआ ने मुझे गिफ्ट किए हैं, लाला जो लड्डू गोपाल जी मुझे गिफ्ट किए हैं। तो देखो ना कितने सुंदर कितने प्यारे, मेरे से बातें भी करते हैं। तो उसके जो माता पिता थे, खास करके पिता, वो कहते कहाँ से बातें करता है, जो बातें करता है तो हमारे सामने क्यों नहीं करता, बोल इसको बातें करे हमारे से, या बोल इसको हंस के दिखाए। तो देखो, जो बच्चा था वो थोड़ा मायूस सा हो गया। उसको लगा कि ये जो अजमा रहे हैं भगवान को, भगवान तो बातें करता है। तो ऐसा सोचने लगा बच्चा। तो कहने लगा पिता माता से कि बोलता है, ये हंसता भी है, ये बातें भी करता है, जो इसकी पूजा अर्चना करता है, जो प्यार से इसको बुलाएगा वो उससे बातें भी करता है। पर जो उसके माता पिता थे वो मानने को ही नहीं तैयार थे। उनको था कि ये सब छोड़ दे, कुछ भी सेवा वगैरह मत कर, सिर्फ अपना पढ़ाई में कर। ऐसा ही वो कहते थे हर बार उसको। उसके पिता थे बहुत ज़्यादा नास्तिक थे, बहुत ज़्यादा नास्तिक थे। तो बेचारा जो उदास हो गया ये सब सुनकर कि बिल्कुल मत सेवा कर। उसके पिता ने कहा कि तू बिल्कुल भी सेवा मत कर इनकी, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है सेवा करने की, तू छोड़ दे इनको। तो अब जो बालक था छोटा सा, जो लड़का था वो, पर वो जो था कि वो छोड़ने को तैयार नहीं था गोपाल जी, क्योंकि गोपाल जी की ही मर्जी थी कि गोपाल जी उसके हाथ से अपनी सेवा कराना चाहते थे।
तो उसको एक दिन भूआ मिली, तो उसने भूआ ने पूछा कैसा लगा तुझे मेरा जो है उपहार। तो कहता बहुत ही अच्छा लगा भूआ, पर हुआ क्या कि जो मेरे पिता हैं, जो आपके भाई हैं, वो मुझे तो सेवा नहीं करने देते हैं। तो ऐसा सुनकर जो भूआ भी हैरान हो गई, और फिर वो कहती कोई नहीं, ठाकुर जी सब ठीक करेंगे। तो हुआ क्या, फिर बेचारा जो है थोड़ा सा मायूस हुआ, पर उससे था कि मैं गोपाल जी की सेवा करूँगा। तो एक दिन क्या ऐसी घटना घटी उसके जीवन में, उसके साथ ऐसी घटना हुई कि जैसे ही वो स्कूल गया हुआ था पढ़ने के लिए, और पीछे से गोपाल जी को जो बिठा कर गया हुआ था भोग वगैरह देकर, तो फिर हुआ क्या, जो उसके नास्तिक पिता थे, उन्होंने क्या किया, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, आपको भी शायद रोना आ जाए ये सब देखकर सुनकर, कि उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी को उठाया बड़ी ज़ोर से, ठाकुर जी को उठाया और ठाकुर जी को जाकर उसने रेलवे की जो पटरी होती है उस पर गिर दिया, ताकि ठाकुर जी जो है उसे मिले ही नहीं उस बालक को। कि उसने सोचा कि मैं ठाकुर जी जो लड्डू गोपाल जी हैं, क्योंकि उसके मन में कोई भाव नहीं थे, कोई भक्ति नहीं थी, वो जानता ही नहीं था कुछ भी, वो तो बिल्कुल ही निर्दयी था। उसने क्या किया, गोपाल जी को दूर ले जाकर किसी रेलवे की पटरी पर गिर दिया गोपाल जी को। जब गिर दिया लड्डू गोपाल जी को पटरी पर, तो उसे लगा कि अब ये मैं दूर गिर आया हूँ तो मेरा जो बच्चा है उसे पता नहीं लगेगा। तो गिर तो आया वो, और देखिए कितना बड़ा उसने पाप कर दिया। फिर जब उसका बालक जब घर में आया, उसका बच्चा जब घर में आया स्कूल से, तो उसने देखा कि गोपाल जी नहीं हैं। तो वो सोचने लगा गोपाल जी कहाँ गए होंगे। तो उसने पूछा अपने माता पिता से कि गोपाल जी कहाँ पर है, मैं तो उनको बिठा कर गया था। तो माता पिता कहते मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो उसने क्या हुआ कि वो जो बच्चा था वो ढूंढने लग गया गोपाल जी को पूरे घर में, उसे गोपाल जी जो है कहीं भी नहीं मिले। तो इतने में जो है उसकी माता जी जो हैं कहती हैं उसे कि गोपाल जी तो पता नहीं कहाँ चले गए। तो फिर किसी ने बताया, किसी पड़ोस वाले ने, कि मैंने लड्डू गोपाल जी जो हैं तेरे पिता के हाथ में देखे थे, कि तेरे पिता को मैंने देखा था कि वो दूर लेकर जा रहे थे कहीं। तो जो बेचारा बच्चा बहुत ही मायूस हो गया, वो रोने लग गया, और फिर वो जो है ढूंढने में लग गया। तो करते 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 उस पटरी पर पहुंच गया जहाँ पर गोपाल जी अभी भी पड़े हुए थे। तो उसने देखा गोपाल जी जो है पटरी पर पड़े हुए हैं, तो फटाफट से गया और गोपाल जी को उसने उठा लिया और अपने गले से गोपाल जी को लगा लिया। क्योंकि देखिए कितना ही मुश्किल था वो समय कि गोपाल जी को उसने जो पटरी पर गिरे हुए देखा, फिर उसे फटाफट उठाया, गोपाल जी को जो है अपने पास में उसको गले लगा लिया गोपाल जी को, उस बच्चे ने। और देखिए ठाकुर जी ने जो उसे दंड भी दिया उसके पिता को भी। देखिए एक तरफ तो वो बच्चा जो भक्ति में लगा हुआ था, पर उसके माँ बाप नहीं चाहते थे उस हिसाब से, और ये कैसे जो है किसी ने उसको देखा उसके पिता को ले जाते हुए गोपाल जी को, तो उसे लगा कि पक्का कहीं गिर आए होंगे गोपाल जी को। तो फिर वो बच्चा जो ढूंढते ढूंढते चला ही गया उस पार जहाँ पे गोपाल जी असलियत में पड़े हुए थे, और फिर गोपाल जी को वो ले आया घर पर दोबारा से। फिर उसके पिता जो है उसे डांटने लगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि वो वापस ले आया उठा के गोपाल जी को वहाँ से। तो फिर देखिए हुआ क्या कि उसी रात एक घटना हुई कि ठाकुर जी ने एक तरह से उसको दंड दिया उसके पिता को, कि उसके जो पिता का एक्सीडेंट हो गया उस रात को ही, क्योंकि वो गिर कर आया था गोपाल जी को, और अब इतना बड़ा पाप करेंगे तो कहाँ लेकर जाएंगे। तो फिर ठाकुर जी ने भी दंड दे दिया। तो देखिए हुआ क्या कि जो पिताजी जो हैं उसके उनका एक्सीडेंट हो गया उस रात, और जो है उनके बहुत ही भयंकर चोट आ गई जिससे उनको होश भी नहीं आ रही थी। और देखिए फटाफट से उसके पिता को जो है लेकर गए फटाफट हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से किसी का फ़ोन आता है उसकी जो माता जी को कि आपके जो पतिदेव हैं वो कहीं, उनको जो है चोट लग गई थी, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो फटाफट सारा परिवार जो हॉस्पिटल जाता है, पर उनको होश नहीं आ रही होती है। तो फिर उनकी जो माता जी है, उस बच्चे की माता जी हैं जो, वो सोचने लगी कि ऐसा तभी हुआ कि हम वो जो है गोपाल जी को गिर आए थे, क्योंकि उसकी माता को तो पता था कि वो कहाँ गिर कर आए हैं, पर फिर भी उसने जो बच्चे को नहीं बताया था। तो देखिए गलती तो दोनों की ही थी लेकर, क्योंकि वो गिर आए थे और उसकी माता को भी पता था, तो फिर भी उसने बच्चे को नहीं बताया था। तो फिर हुआ क्या कि गोपाल जी से उसकी जो माता जी ने माफ़ी मांगी, उसे लगा कि इस वजह से ही हुआ है, तो माफ़ी मांगी, क्योंकि जो उसके जो पिता थे बच्चे के वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे थे, उनको होश ही नहीं आ रही थी। और जैसे ही माफ़ी मांगी सारे परिवार ने गोपाल जी से, और जो बच्चा प्रार्थना करने लगा कि हे गोपाल जी मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए, उनसे जो है गलती हो गई है, भूल हो गई है। तो जैसे ही उन्होंने जो है ठाकुर जी से क्षमा मांगी और प्रार्थना की, तो उसके जो पिता को थोड़ी थोड़ी होश आने लगी। कहाँ उसके पिता बिल्कुल ही उनको होश नहीं आ रही थी, उनको होश आ गई। और देखिए किस प्रकार जो है ठाकुर जी ने फिर भी उस पर जो है अपनी कृपा कर दी। और उस दिन से जो है जैसे उसके पिता को पता लगा कि हमने ठाकुर जी से प्रार्थना की थी, ठाकुर जी ने ही ठीक कर दिया है,
तो उसके पिता भी जो है नास्तिक से आस्तिक होने लगे और वो ठाकुर जी को जो है उस दिन से ही मानने लगे और गोपाल जी के पैरों में आकर जो है गिर गए। जब वो ठीक हो गए तो वो पैरों में आके गिर गए कि हे गोपाल जी मुझे माफ़ कर देना। तो देखा भक्तों कि किस तरह गोपाल जी जो है ना, हम अगर कोई गलती कर भी देते हैं ना, वैसे तो उस व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत बड़ा पाप किया था, पर जब हमारे सच्चे मन से ठाकुर जी को पुकारेंगे, उनसे क्षमा मांग लेंगे ना किसी भी गलती की, तो गोपाल जी जो हमें हमेशा अपनी कृपा बरसा देते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि कैसे कैसे घटना हुई। और अगर आपके पास भी कोई इस तरह की घटना हुई है या आपको पता है किसी और के बारे में भी कोई ऐसी घटना हुई गोपाल जी से संबंधित, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।